हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट टॉक। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, आज का जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेसन की हेल्प से आप आज के आज इस वीडियो को देखने के जस्ट तुरंत बाद ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। वो कैसे, वो मैं बताऊंगी। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं या हमसे कहा जाता है कि हम उन कामों को करें या फिर ना करें। तो वो कौन से काम है और कैसे हम उन्हें आज के आज बोलना सीख सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले इन सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी इनमें कोई रूल यूज नहीं होता है। कोई इज एम आर, कोई वॉज वर, कोई भी हैज हैव, कुछ भी नहीं। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इनको आप बहुत आसानी से एज इट इज बोल सकते हैं। जैसे कुछ बेसिक सेंटेंस, आप जैसे किसी से कहते हैं यहां आओ, तो आप बोलेंगे कम हेयर। आप बोलते हैं वहां जाओ, तो गो देयर। खाना खा लो, खाना खा लो। ईट फूड, आराम कर लो, आराम कर लो। टेक रेस्ट। देखिए, वो सेंटेंसेस हैं जो आप या तो आप किसी को कहते हैं या हो सकता है कोई आपसे कहता है। ये सिचुएशन तो आपके सामने आती होगी कि आप किसी को कहते हैं इधर आओ, या आप कहते हो वहां जाओ, या आप ये कहते हैं उनको कि खाना रखा है, खाना खा लो। या फिर आप ये कहते हैं अगर कोई थका हुआ है, मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि आराम कर लो भाई, स्कूल गए थे, थक गए हो, ऑफिस से आए हो, थक गए हो, तो वो कहते हैं आराम कर लो, तो उसे बोलेंगे टेक रेस्ट। और कुछ कॉमन से सेंटेंसेस, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी कमांड जो हम बोलते हैं, जैसे हम दूर बैठे हैं और हमारे पापा मम्मी भाई बहन कोई पास में बैठे हैं स्विच के, और हम कहते हैं टीवी चला दो, टीवी बंद कर दो। पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो। कोई भी ऐसी चीजें जिसको आप चलाने के लिए किसी को कहते हैं, तो आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं टीवी ऑन कर दो, तो आप इसको बोलेंगे स्विच ऑन टीवी। इसका उल्टा अपोजिट, टीवी बंद कर दो, तो स्विच ऑफ टीवी। इसी तरह स्विच ऑन फैन, स्विच ऑफ फैन। तो जब भी किसी चीज को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना है तो आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आप इसमें कुछ आप ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि बेसिकली आपको भूख लगी है और आप मम्मी से बोलते हैं मम्मी मुझे खाना दे दो, तो मम्मी प्लीज गिव मी फूड। आप या तो गिव मी फूड बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मम्मी खाना दे दो, तो आप इसे ही ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज मम्मी प्लीज सर्व मी फूड। क्योंकि जो खाना होता है उसे परोसा जाता है ना, तो परोसने के लिए हम बोलते हैं सर्व मी फूड। जैसे मम्मी सर्व मी फूड, आई एम हंग्री, ओके। आप, ये तो वो चीजें हैं जिसे हम जो भी करने के लिए बोल रहे हैं कि अंदर आओ। अच्छा, सबसे बेसिक चीज, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, अगर कोई नीचे खड़ा और आप ऊपर है, आप उनसे बोलते हैं ऊपर आओ, आप बोलते हैं ऊपर आ जाओ। इसमें अक्सर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, ऊपर आ जाओ या नीचे जाओ में। तो ऊपर आ जाओ को बोलते हैं कम अप स्टेयर्स, और नीचे जाओ को बोलते हैं हम नीचे जाओ, गो डाउन स्टेयर्स। देखिए,
कम अप, गो डाउन। ये डाउन स्टेयर्स अलग अलग है, स्टेयर्स इधर है, ठीक है। कम अप, गो डाउन, और ऑफ कोर्स स्टेयर्स मीन्स होती हैं सीढ़ियां। तो अब जब हम ये बोलने का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ या सीढ़ियों से नीचे चले जाओ, क्योंकि कोई ऐसे ही सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो हमेशा हम बोलते हैं कम अप स्टेयर्स, और नीचे जाने के लिए हम बोलते हैं गो डाउन स्टेयर्स। ओके, अब देखिए ये वो सिचुएशंस है जो सुबह हम आंख खुलने से लेके रात को सोते समय तक हम ये बोलते हैं। जैसे रात हो गई है, अब बहुत देर भी हो गई और आपकी मम्मी बोलती है जाओ सो जाओ, सो जाओ। तो इसको हम बोल सकते हैं गो टू योर बेड। ओके, तो देखिए ये वो सिचुएशंस है जहां पर हम कह रहे हैं कि इस काम को करो। अब ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि इस काम को मत करो। जैसे आप बोलो झूठ मत बोलो, स्मोक मत करो, पंखा मत चलाओ, टीवी बंद मत करो, ऊपर मत आओ, नीचे मत जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इजंट इट? तो इस तरह के बहुत सारे काम, बाहर मत जाओ, खेलो मत, अंदर मत आओ। तो जब हम किसी से कोई चीज करने के लिए मना करते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं, जब आप किसी से बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, डोंट टेल। जैसे आप बोलते हैं झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। बाहर को बोलते हैं आउटसाइड। टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। पंखा मत चलाओ, पंखा मत चलाओ। डोंट स्विच ऑन फैन, ठीक है। यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, डोंट सिट हेयर। हिंदी में बात मत करो, क्योंकि अभी आप इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए हिंदी में बात मत करो, यानी हिंदी मत बोलो। डोंट स्पीक इन हिंदी। गाइस, सी, these are the sentences जहां कोई आपको रूल, कोई हैज हैव, हैड, विल हैव, किसी की जरूरत नहीं है। इट इज सो सिंपल कि आपको जो बात जैसे कहनी है उसे एज इट इज वैसे ही कह दो, और कुछ करना ही नहीं है। वहां जाओ, यहाँ आओ, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्माइल, क्राई, एनीथिंग। आप बोलो हंसो, तो आप किसी को बोलोगे स्माइल प्लीज, बोलते हैं ना। अक्सर फोटो खींचते में जब कोई फोटो खींचता है तो बोलता है ना हंसिए, तो स्माइल प्लीज, है ना। अगर आप किसी को बोलते हैं चुप हो जाइए तो आप बोलते हैं कीप क्वाइट, बोलते हैं ना। तो बस ये वो सेंटेंसेस है जहां पर आपको किसी रूल की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना क्या है, सुबह से लेके शाम तक आप जब भी किसी के सामने कोई एनकाउंटर करें, मम्मी मुझे खाना दे दो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अगर एक गिलास पानी कैसे देते हैं तो ऐसे बोलते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आप किसी से पानी मांगेंगे और बोलेंगे मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नाउ आप उठे, सुबह से शाम तक जो भी सिचुएशन आपके सामने इनकाउंटर हुई,
आपको कोशिश करना है कि आपको उसको इंग्लिश में ही बोलना है। आपको सिंपल सी चीज, एक तो जैसा है वैसे ही चीज बोल देनी है जो करना है, और एक किसी चीज को बोलने से पहले बस आगे उसके डोंट लगा देना है, यानी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको कुछ सेंटेंसेस में, और एक में आपको क्या करना है, डोंट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कम, गो, ईट, स्लीप, लाफ, स्माइल, प्ले। उसके बाद डोंट कम, डोंट गो, डोंट स्लीप, डोंट लाफ, डोंट स्माइल, डोंट वीप, डोंट स्टडी, दैट्स ऑल। नहीं, डोंट स्टडी मत करना, स्टडी तो करो। ओके, तो देखिए आपको करना क्या है, अभी तक जो भी आपने लेसन सीखे हैं मैं ये चाहूंगी कि आप उन पर रोज प्रैक्टिस करें। और ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और मैं कुछ सिखा पा रही हूँ आपको कुछ अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रैक्टिस के तौर पे कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाया करें। उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ी हेल्प भी मिलेगी कि हाँ, मैं जो करना चाह रही हूँ वो एक्चुअल में हो रहा है और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। इससे मुझे खुशी मिलेगी। आप जितना ज्यादा हो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।